तो बॉल को थोड़ा सा इधर की तरफ, समझ रहे हो, इधर की तरफ, लेग साइड की तरफ। लेग कटर में करेंगे, इसका पावर लगाएंगे, इसका। तो भाई नकल बॉल भी बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालता है विकेट लेने के मामले में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश ऑफ क्रिकेट। तो गाइस आज मैं आपके साथ एक और न्यू वीडियो लेके जुड़ चुका हूं। तो गाइस आज का टॉपिक होने वाला है वेरिएशन ऑफ द बॉल, कि बॉल्स का क्या क्या वेरिएशन होता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब बॉलर्स क्रीज पे बॉलिंग करते हैं, अपने रनअप पे आते हैं, फिर फुल एफर्ट के साथ बॉल करते हैं पहले सीम से, ठीक है, अपना ए प्लान लेके आते हैं वो कि हमें सीम से बॉल डालनी है और पहले नए बॉल से हमें करना है विकेट लेना है, क्योंकि नए बॉल से तो भाई आप सीम से कराओगे तो भी स्विंग होती है ना। तो पहले तो माइंडसेट ये होता है, ए प्लान अपना ये बनाते हैं कि नया बॉल है तो सीम से डालेंगे, वो अपने आप अपना कांटा बदलेगी, स्विंग होगी हवा में, तो विकेट मिल सकती है। लेकिन जब बॉल पुराना होता है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, जब बॉल पुराना होता है तो काम नहीं आती, समझ रहे हो। जो नई बॉल पे अपना अपने आप लहरती है ना बॉल सीम से डालने पे, वो पुरानी बॉल से नहीं होता बॉस। पुरानी बॉल से क्या होता है, आप सीम से डालोगे सीधा जाएगा, छक्के चौके पड़ेंगे। तो फिर बॉलर क्या बी प्लान अपनाता है, बॉलर बी प्लान अपनाता है वेरिएशंस। फिर जो विकेट्स निकलती है ना, वो वेरिएशन में ही निकलती हैं। तो भाई जो वेरिएशन मुझे आती है मैं आपको वही सिखाऊंगा और वो हेल्पफुल आपके लिए जरूर होंगी। तो भाई पहला हम वेरिएशन की बात करते हैं, जो कि है इन स्विंग। तो भाई इन स्विंग आपको पता है, जैसे कि मान लो ये सीम है, तो बॉल को थोड़ा सा इधर की तरफ, समझ रहे हो, इधर की तरफ, लेग साइड की तरफ, जो बैट्समैन है उसके लेग की तरफ बॉल घुमा देंगे, फिर बॉल अपना रिलीज करेंगे एकदम एफर्ट के साथ, तो वो इन स्विंग होगा, समझ रहे हो। ये इन स्विंग तो आप नए बॉल के साथ भी गाइस कर सकते हो, ठीक है, नए बॉल के साथ भी कर सकते हो, पुराने के साथ करना चाहो तो पुराने के साथ भी कर सकते हो, लेकिन इन स्विंग और आउट स्विंग तो ज्यादा नए बॉल के साथ ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये तो नए बॉल के साथ हो गया, जैसे इन स्विंग हो गया। इन स्विंग और आउट स्विंग की मैंने पहले एक वीडियो बना भी रखी है, उसकी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उससे आप देख लेना। तो भाई इन स्विंग हो गई, और आउट स्विंग इसका अपोजिट, जो ऑफ स्टंप है उसकी तरफ बॉल को कर दीजिए, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड स्लिप की तरफ, फिर आप फुल एफर्ट के साथ डालिए तो वो आउट स्विंग होगा। तो ये दो तो आपको सबको पता होगा, मैंने ही बता दिया गाइस। लेकिन आप एक बार जो मैंने एक वीडियो क्लिप बनाई हुई है उसको भी देख लीजिए, उसमें आपको इन स्विंग आउट स्विंग समझने आ जाएगी, तो उसको भी देख लीजिए। तो ये देखिए, तो जैसा कि आपने देख लिया होगा मैं कैसे कर रहा था, कैसी मैंने ग्रिप रखी, ठीक है, तो समझने आ गया होगा आपको। लेकिन एक बार आप वीडियो भी देख लेना जो मैंने पहले बनाई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेरिएशन पे। तो जो नेक्स्ट वेरिएशन है वो है लेग कटर। तो गाइस लेग कटर वाली एक बार आप क्लिप देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ, देखिए आप। जैसे कि आपने देखा मैंने कैसे लेग कटर के लिए यूज करा, तो गाइस आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। अपना रनअप लो, रनअप के बाद शॉर्ट रनअप लो, ज्यादा दूर का रनअप लेने की जरूरत नहीं है। जब वेरिएशन की प्रैक्टिस कर रहे हो शॉर्ट रनअप लो, तो लेग कटर किया है, ये पकड़ना आपको इस तरफ, जैसे ये है ना, ये इस तरफ करना है आपने। जैसे ये यहाँ से आए, ये रिलीज किया, तो आपको ये अपनी फिंगर्स का यूज करना है, फिंगर की पावर लगानी है, यहाँ की तो लगानी है, और ये फिंगर जब छोड़ रहे हो ना बॉल रिलीज कर रहे हो, सीम में हम क्या करते हैं, ये करते हैं। लेकिन लेग कटर में करेंगे, इसका पावर लगाएंगे, इसका,
यहाँ से भी पावर आएगी, जब बॉल रिलीज करेगी ना तो हम यहाँ ऐसे छोड़ेंगे। तो भाई ये क्या है, इससे ना बॉल तेजी में नहीं जाएगा लेकिन बॉल का इम्पैक्ट बहुत बढ़ेगा, स्लोअर बन जाएगी आपकी एक तरीके से। तो वही लेग कटर है, ठीक है, इससे आपको विकेट मिलने की चांसेस है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट वेरिएशन की बात, वो है ऑफ कटर। तो भाई ऑफ कटर इसका ही अपोजिट है। आप वीडियो देख, आप क्लिप देख लीजिए एक बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे लेग कटर यूं थी वैसी ऑफ कटर यूं है। तो आप यहाँ कदम लगाओगे और फिर रिलीज करोगे तो यूं रहेगी, ये भी स्लोअर वन होती है और इससे भी आपको विकेट मिलती है। इसका क्या है, ये अंदर को जाती है थोड़ा ऑफ कटर, कांटा पिच पे पड़ने के बाद कांटा बदलती है ऑफ की तरफ, और लेग कटर पिच पे पड़ने के बाद कांटा बदलती है इस तरफ, समझ रहे हो, ऑफ की तरफ कांटा बदलती है वो, ये लेग कटर, और ऑफ कटर लेग की तरफ कांटा बदलती है। तो ये है सेम, लेकिन दोनों बॉल धीमी जाती है, स्लो वन टाइप, ठीक है। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा नकल, नकल बॉल। ओ तो भाई नकल बॉल भी बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालता है विकेट लेने के मामले में। नक्कल बॉल भी एक तरीके की स्लोअर वन ही है, लेकिन भाई इस पे जो विकेट मिलती है ना, बहुत ज्यादा विकेट मिलती है इस पे। तो नक्कल बॉल की आप एक बार क्लिप देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे कि गाइस आपने देख लिया होगा नकल बॉल में, नकल बॉल में क्या होती है, उंगलियां ऐसी रहती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, देखो ये ऐसी रहती है, बॉल यहाँ पर फंसाई जाती है। कोई कोई लोग 3 भी करते हैं, 3 पे, कोई कोई लोग 2 भी करते हैं, जिसको जो कंफर्टेबल वो लगता है, लेकिन ऐसे ही होती है इसमें। तो ये नक्कल हो गई। इसको क्या होता है गाइस, आपको इसको ना तेजी से पटकना पड़ता है। अगर आपने इसको आगे डाल दिया ना, पिट जाओगे, कसम से बता रहा हूँ, पिट जाओगे आप। अगर आपने इसको आगे रख दिया तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, वरना पिट जाओगे। इसको ना पटकना पड़ता है, आप आए तो इसको पटकना पड़ता है, ताकि ये बॉल ना थोड़ा स्लो भी जाए और थोड़ा उठ के भी जाए, समझ रहे हो। अगर ये सिर्फ उठ के यूं जाती है, सब पटक रहे हो आप, तो पटकने के बाद उठ के यूं जाएगी, तो वो थोड़ी शॉर्ट बॉल भी हो सकती है, तो बैट्समैन उसको मार सकता है। लेकिन ये होती है स्लोअर वन टाइप। अगर आप इसको यूं करके डालोगे तो फिर आप इसको पटकोगे, थोड़ा स्लो भी जाएगा, और ना थोड़ा पटकोगे ना तो थोड़ा उठ के भी जाएगा। तो बॉलर समझ नहीं पाएगा, उसको इधर भी मारने का चांस नहीं होगा, है ना, वो इधर से ज्यादा इधर ही मारेगा, लेकिन उसको सीधा मारने का कुछ चांस नहीं होगा ना ऑफ साइड में। अगर आप उसके इधर रखते हो ना तो ऑफ साइड में नहीं मार पाएगा, इधर रख दिया तो मार देगा, लेकिन इधर रखोगे ना, इसमें लाइन बहुत जरूरी है नक्कल डालने के लिए। अगर सीधा डालोगे ना, सीधा, तो वो इधर नहीं मार पाएगा। फिर जब वो इधर मारेगा ना तो भाई वो फंस जाएगा। बॉल धीमी भी जा रही है और उठ के भी जा रही है थोड़ा, समझ रहे हो, पटक रहे हो ना, पटक के डाल रहे हो, तो वो उठ के भी जा रही है थोड़ा और वो स्लो भी जा रही है, तो वो फंस जाएगा, उसके एज लगेगी ऊपर बॉल और उठ जाएगी, बॉल कैच हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट होता है नक्कल का। तो गाइस मैंने बता दिया आपको। तो गाइस अब जो आपका लास्ट वेरिएशन आता है वो है बैक ऑफ द हैंड। तो ये बैक ऑफ द हैंड भी बहुत जरूरी है गाइस। बैक ऑफ द हैंड क्या है, देखिए ज्यादातर जो वेरिएशंस है वो आपको स्लोअर वन ही लेंगे, समझ रहे हो। ये जो वेरिएशंस है ना, इनमें ज्यादातर वेरिएशन स्लोअर वन होते हैं, उस पे ही बल्लेबाज फंसते हैं। और ये कब डाली जाती हैं, जब बॉल पुरानी हो जाती है। ज्यादातर वेरिएशन तभी डाली जाती हैं जब बॉल पुरानी हो जाती है, समझ रहे हो। तो बॉल पुरानी होने के बाद तो हमारे पास विकेट लेने का कुछ वो नहीं है कि सीम से हम डालें तो विकेट मिल जाएगी, सीधी सीधी जाएगी और बैट्समैन मारता रहेगा। तो उसके लिए बॉलर्स अपनाते हैं प्लान बी, जैसे मैंने बताया था। तो वो वेरिएशन का यूज करते हैं पुरानी बॉल से, तो विकेट मिलती है, ठीक है। तो जो लास्ट वेरिएशन है वो है बैक ऑफ दी हैंड। तो ये भी है, इसमें ज्यादा स्पीड जा नहीं पाती, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसमें मीडियम स्पीड जाएगी, समझ लो, इसमें मीडियम स्पीड जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे कि एक बार आप क्लिप देख लीजिए कि कैसे पकड़ते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा मैंने कैसे करा था, तो ऐसे जैसे ये है ना, जैसे कि मैंने ये आया मैं अपने एक्शन में और मैं ऊपर से गया, तो मेरे को ये देख रहे हो, ये ऐसे डालनी है।
आईपीएल में भी आपने देखो ये ऐसे डालनी, आईपीएल में भी देखा होगा आपने कि बहुत सारे प्लेयर्स यूं बैक ऑफ दी हैंड बॉल डालते हैं, समझ रहे हो। तो भाई आप भी इसको डालने का कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। डलेगी जरूर। और इसमें मीडियम स्पीड जाती है, इसमें भी इतनी स्पीड भी नहीं जाती, इस वेरिएशन में भी इतनी स्पीड नहीं जाती, इसमें भी मीडियम स्पीड जाती है, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आपको ये आ गई वेरिएशन तो भी आप विकेट लेने में कामयाब हो सकते हो। तो मैंने आपको लास्ट वेरिएशन बता दिया, बैक ऑफ दी हैंड। तो गाइस जितने भी मैंने आपको वेरिएशंस बताए हैं इन पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर ये नहीं आएंगे ना तो भाई जब आप पिट रहे होगे ना दबा के, तो फिर आपके पास कोई और चारा नहीं होगा, फिर पिटते ही रहोगे, ये विकेट लेने का चारा ही नहीं होगा। तो भाई ये जो मैंने 4-5 वेरिएशंस बताए हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, इनसे आपको विकेट मिलेंगी। तो अभी से इस पे प्रैक्टिस करना चालू कर दो अगर विकेट चाहिए बॉलरों के लिए, और खासकर डेथ ओवर्स में बहुत ज़्यादा ये मेन हो जाता है भाई, समझ रहे हो। तो भाई ये जो मैंने बताए हैं 4-5 वेरिएशन बिल्कुल प्रैक्टिस करना चालू कर दो, आपको ही सफलता मिलेगी, आपको ही विकेट्स मिलेंगी, समझ रहे हो। तो भाई यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये सब वेरिएशन जान के अच्छा लगा होगा। और भाई आप सोच रहे होगे कि रिवर्स स्विंग तो पता ही नहीं, तो भाई रिवर्स स्विंग ना मेरे को भी इतना भी पता नहीं है, समझ लो। मेरे को भी ये मैं जब भी डालता हूँ बॉल तो इन 5 वेरिएशन का ही यूज़ करता हूँ, 4-5 का। मैं रिवर्स स्विंग अभी मैं डाल नहीं पाता क्योंकि मेरे को भी वो सीखना है, उसमें मेरे को मेहनत करनी है, समझ रहे हो। तो मेरे को वो अभी आता नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं है, ठीक है। आपके ही सामने मैं बता देता हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ भाई, जो है वही बताता हूँ। तो रिवर्स स्विंग मुझे पता नहीं है भाई, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। जब पता होगा तो मैं आपके लिए आपको उसके लिए उस टॉप रिवर्स स्विंग पे अच्छे से अलग से टॉपिक लेके आ जाऊंगा। तो भाई मेहनत करो और भाई खुश रहो, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में मैं यहीं पे इजाजत लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई कमेंट तो जरूर छोड़ के जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ।